कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक 5 वर्षीय बच्चा रोता चला रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। मैंने कहा बेटे तुम अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते, नहीं इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी माँ के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी माँ की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। क्या बात है। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी माँ तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी प्रधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता, अरे न तो तू परेशान होता न मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछल कर भी नहीं पकड़ सकता था। क्या बात है, क्या बात है। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार, न अपने बच्चे से प्यार था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा तीखा व्यंग्य, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताता हूं साहब, देखिए हम लोग तमाम तरह के व्यंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक जो हिंदी का आयोजन हुआ है, मैं बहुत महीन बात करता हूं, आनंद के साथ आप सुनिएगा। देखिए आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। मैं शहरों की बात करता हूं, मैं ग्रामीण अंचल की बात नहीं करता, पर शहरों में न लोग हिंदी बोल रहे हैं न इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। हाँ, कुछ लोगों को बात कल समझ में आएगी, यदि आ गई हो तो तालियां बजा दीजिए। हाँ। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले खुल गए कॉन्वेंट स्कूल। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। हाँ। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जब भी हिंदी की परीक्षा होती है, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम याद कर लेते हैं। जब भी हिंदी की परीक्षा होती है उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी, हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी है। एक लड़का था, दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, तो उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं आपको बताता हूं साहब, सब टीवी पे वाह वाह का मुकाबला हुआ था और उसे मैं मेगा फाइनल में उस रचना के बाद पहुंचा था। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं छाता में पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं पूरे देश भर के आयोजनों में गया हूं। अभी ब्रजरज महोत्सव में मथुरा में मैं 9 तारीख को था, लेकिन सच में मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतना सुन रहे हैं। लेकिन एक बार मुझे तालियों से मेरी मानसिकता बना दें। स्वागत है, स्वागत है। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा।
क्या बात है, कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में से पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है, यदि अब बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा बिल्कुल। इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हकीकत हकीकत।